हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के ठोस अवस्था वाले अध्याय में आपको ठोस पदार्थों के विद्युतीय गुणधर्मों के बारे में बताया जा रहा है कि पदार्थों में विद्युतीय गुणधर्म किस कारण से होता है। उन विद्युतीय गुणधर्मों की व्याख्या अपन जो है यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युतीय गुणधर्मों की व्याख्या। अब बेटा देखिए, व्याख्या किस प्रकार की जाए विद्युतीय गुणधर्मों की। देखिए, हम यहां पर इसको लिथियम धातु के टुकड़े के उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लिथियम धातु का टुकड़ा है और उस टुकड़े के अंदर परमाणुओं की संख्या है n। विद्युतीय गुणधर्मों की जो व्याख्या की जाती है वो व्याख्या की जाती है आपके बैंड सिद्धांत से। विद्युतीय गुणधर्मों की व्याख्या के लिए बैंड सिद्धांत को प्रयोग में लाते हैं। अब इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास लिथियम धातु का एक टुकड़ा है और उस लिथियम धातु के टुकड़े के अंदर लिथियम के परमाणुओं की संख्या है n परमाणु लिथियम के टुकड़े के अंदर मौजूद है। एक लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो एक लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1 और टुकड़े के अंदर लिथियम के परमाणुओं की संख्या है n। मान लीजिए लिथियम का 1s कक्षक है, एक लिथियम परमाणु का 1s कक्षक और इधर से लेकर के इधर तक 1s कक्षकों की संख्या हो गई n। इधर से इधर तक 1s कक्षकों की संख्या हो गई n। n संख्या में 1s कक्षक, n संख्या में 1s कक्षक। अब बेटा आपने अणुकक्षक सिद्धांत पढ़ा है और अणुकक्षक सिद्धांत में आपने पढ़ा था कि जितने परमाणुीय कक्षक बंध निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए अणुकक्षकों का निर्माण होता है। जितनी संख्या में परमाणुीय कक्षक बंध निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए अणुकक्षकों का निर्माण होता है। यह अपन ने बैंड सिद्धांत में पढ़ा था। अब आप देखें, यहां से यहां तक 1s परमाणुीय कक्षकों की संख्या हमने मानी है n, एक 1s कक्षक और यहां से यहां तक 1s कक्षकों की कुल संख्या हो गई n। तो जब सभी 1s कक्षकों के बीच अतिव्यापन की क्रिया होगी तो अतिव्यापन से बनेंगे अणुकक्षक और इन अणुकक्षकों की संख्या भी होगी n। n संख्या में 1s अणुकक्षक, n संख्या में 1s अणुकक्षक बनेंगे और इनसे बनने वाला जो बैंड होगा उस बैंड को हम कहेंगे 1s बैंड। बैंड क्या होता है? समान ऊर्जा वाले अणुकक्षकों का एक समूह। जब अणुकक्षकों की ऊर्जाएं लगभग समान होंगी, जब अणुकक्षकों की ऊर्जाएं समान होंगी तो समान ऊर्जा वाले अणुकक्षक एक दूसरे के साथ निकटता से व्यवस्थित हो जाते हैं। भाई परमाणुविक कक्षक समान प्रकार के हैं, जब परमाणुविक कक्षक समान प्रकार के होंगे तो अणुकक्षक भी समान प्रकार के ही होंगे। परमाणुविक कक्षक समान होने का अर्थ हुआ अणुकक्षक भी समान प्रकार के होंगे और ऐसी स्थिति में अणुकक्षकों की जब ऊर्जाएं बराबर होंगी तो एक दूसरे के साथ निकटता से व्यवस्थित होते हैं और समान ऊर्जा वाले अणुकक्षकों का समूह, उसे हम नाम देते हैं बैंड। तो 1s अणुकक्षक है यहाँ पर सारे के सारे, तो बैंड कहलाएगा यहाँ पर 1s बैंड। अब हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। एक परमाणुविक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणुविक कक्षक हो चाहे अणुकक्षक हो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही हो सकती है।
1s में दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद है और जब परमाणविक कक्षक पूरे भरे हुए होंगे तो उस अवस्था में अणु कक्षक भी पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। जब परमाणविक कक्षक पूरे भरे होंगे तो अणु कक्षक भी पूर्ण रूप से भरे होंगे। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों को गति के लिए रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं होता। 1s बैंड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को गति के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होगा और जब इलेक्ट्रॉनों को गति के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला जो बैंड है ये बैंड चालकता में किसी प्रकार का योगदान नहीं दे पाएगा। अपन पूरा दोबारा देखें। हमने लिथियम का टुकड़ा माना, टुकड़े के अंदर परमाणुओं की संख्या है n, टुकड़े के अंदर परमाणुओं की संख्या है n। अब एक लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, एक लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1। एक लिथियम के पास एक 1s कक्षक होता है, n लिथियम के पास कक्षकों की संख्या हो गई n। इनमें अतिव्यापन हुआ, n संख्या में 1s अणु कक्षक बनेंगे। अणु कक्षक समान ऊर्जा में होंगे, निकटता से व्यवस्थित होंगे और निकटता से व्यवस्थित होने का मतलब अणु कक्षकों का एक समूह बन जाएगा और समान ऊर्जा वाले अणु कक्षकों के समूह को नाम दिया जाता है बैंड। अब बेटा 1s बैंड जो है वो चालकता में योगदान क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि 1s बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए चालकता में कोई योगदान नहीं दे सकता। इसके बाद बनेगा 2s बैंड। 2s परमाणविक कक्षक और 2s परमाणविक कक्षकों में अतिव्यापन होगा। टूएस परमाणविक कक्षकों में अतिव्यापन होगा तो ये हो जाएगा आपका 2s बैंड। n संख्या में 2s कक्षक। अब इनके मध्य जब अतिव्यापन होता है तो बनने वाला बैंड होगा 2s बैंड। इसमें एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात परमाणविक कक्षक आधे भरे हुए हैं। 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात परमाणविक कक्षक आधे भरे हुए हैं। तो इस अवस्था में जो अणु कक्षक बनेंगे वो भी आधे भरे हुए होंगे। नीचे का आधा भाग भर जाएगा, ऊपर का आधा भाग रिक्त रहेगा। इस बैंड को कहा जाएगा यहां पर 2s बैंड, क्योंकि 2s परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से बना है। तो 2s परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से बनने के कारण से ये जो बैंड होता है, इस बैंड को आप नाम दे सकते हैं 2s बैंड। और ये जो 2s बैंड है, ये 2s बैंड अपूर्ण रूप से भरा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा पाकर के बैंड का इलेक्ट्रॉन नीचे के भाग से ऊपर के भाग में आ जाएगा। ऊर्जा पाकर के इलेक्ट्रॉन नीचे के भाग से ऊपर के भाग में आ जाएगा और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को गति की स्वतंत्रता होगी। और जब इलेक्ट्रॉनों को गति की स्वतंत्रता होती है तो पदार्थ चालकता का प्रदर्शन करता है। तो 2s परमाणविक कक्षकों में अतिव्यापन, 2s बैंड बना। परमाणविक कक्षक अपूर्ण भरे हैं, अर्ध भरे हैं, तो 2s बैंड भी आधा भरा होगा। जब ऊर्जा मिलेगी इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के ऊपर के रिक्त भाग में आ सकता है और मुक्त रूप से गति कर सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में पदार्थ जो है चालकता का प्रदर्शन करता है। तो इस तरह हम लिथियम की चालकता को समझा सकते हैं। एक हम अन्य उदाहरण ले रहे हैं यहां पर बेरिलियम का। बेरिलियम के टुकड़े में हमने माना n परमाणु। एक बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। अब बेटा बेरिलियम भी एक धातु होती है। अब धातु है तो चालक तो होगी, धातु है तो चालक तो होगी। अब चालक किस प्रकार होगी उसको जरा हम यहां पर देखते हैं। जैसे हम ये मान के चले बेरिलियम का 1s बैंड है, बेरिलियम में इसी प्रकार 1s बैंड बनेगा।
और ये 1s बैंड जो होगा पूर्ण रूप से भरा हुआ बैंड होगा। क्यों होगा पूर्ण रूप से भरा हुआ बैंड? क्योंकि 1s कक्षक पूर्ण रूप से भरे हैं, परमाणविक कक्षक पूर्ण भरे होंगे तो अणु कक्षक पूर्ण भरे होंगे, बैंड पूर्ण रूप से भरा होगा, चालकता में कोई योगदान नहीं देगा। 1s के बाद में नंबर आता है 2s का। अब 2s परमाणविक कक्षक भी यहां पर पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। 2s परमाणविक कक्षक भी पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। जब 2s कक्षक पूर्ण रूप से भरे होंगे तो 2s बैंड भी आपका पूर्ण रूप से भरा हुआ बैंड होगा। तो इस कंडीशन में तो कोई चालकता संभव नहीं दिख रही है। जबकि बेरिलियम एक धातु होती है और धातु होगी तो चालकता निश्चित रूप से पाई जाएगी। अब चालकता की व्याख्या कैसे की जाए? इसमें 2s के आगे होते हैं 2p कक्षक और 2p कक्षक होते हैं पूर्ण रूप से रिक्त। 2s के आगे 2p कक्षक और 2p कक्षक होते हैं रिक्त कक्षक। तो 2p कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है 2p बैंड। 2p कक्षकों के अतिव्यापन से बनेंगे 2p बैंड। अब इससे बनने वाला जो 2p बैंड है, 2p बैंड 2s बैंड में और 2p बैंड में अतिव्यापन होता है। क्यों होता है अतिव्यापन? इसका कारण होता है 2s परमाणविक कक्षक और 2p परमाणविक कक्षक, इनके मध्य ऊर्जा अंतर कम होता है। अंतर तो है लेकिन अंतर कैसा होता है? कम। और जब परमाणविक कक्षकों में ऊर्जा अंतराल कम होंगे तो बनने वाले अणु कक्षकों में भी ऊर्जा अंतराल कम हो जाएंगे। और जब अणु कक्षकों के ऊर्जा अंतराल कम हो जाते हैं तो उस अवस्था में बैंड जो है समीप रहेंगे और जब बैंड समीप होंगे तो उनमें अतिव्यापन होगा और अतिव्यापन के कारण से जैसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है 2s बैंड का इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से 2p बैंड में चला जाता है। 2s बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से 2p बैंड में चला जाता है। जब 2s बैंड का इलेक्ट्रॉन 2p बैंड में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गति की स्वतंत्रता होगी, तो इस अवस्था में आपका पदार्थ जो है वो चालकता का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से बेटा बैंड सिद्धांत के द्वारा हमने चालकता की व्याख्या करी। चालक पदार्थों के लिए दो स्थितियां बताई, या तो इनका बाहरी बैंड आंशिक रूप से भरा हो। इस बैंड को हम एक नाम और दे सकते हैं बेटा, इस बैंड को हम एक नाम देते हैं संयोजकता बैंड। इन बैंडों को आप दो वर्गों में बांटते हैं, संयोजकता बैंड, ये भी आपका संयोजकता बैंड है, और ऊपर का जो रिक्त बैंड है इसको हम नाम देंगे चालक बैंड। बैंड आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो कहलाता है संयोजकता बैंड, एक कहलाता है चालक बैंड। संयोजकता बैंड का मतलब संयोजकता कोश के उन कक्षकों से मिलकर बनने वाला बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। संयोजकता कोश के उन कक्षकों से मिलकर बनने वाला बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वो कहलाता है संयोजकता बैंड। और संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर वाला रिक्त बैंड, संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर वाला जो रिक्त बैंड है उस बैंड को कहा जाता है चालक है। तो हम इसमें बैंडों को दो भागों में बांटते हैं, संयोजकता बैंड और चालक बैंड। संयोजकता बैंड क्या है? संयोजकता कोश के उन कक्षकों से मिलकर बनने वाला बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उस बैंड को कहा जाएगा संयोजकता बैंड। और संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर वाला बैंड जो कि पूर्णतः रिक्त होता है उसको नाम दिया जाता है चालक बैंड। अब हम इसमें पूरी जो व्याख्या थी इसको हम एक सरल चित्र के माध्यम से चालक को, कुचालक को और अर्धचालक को, तीनों को एक साथ बताने जा रहे हैं। एक तुलनात्मक चित्रण कर रहे हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक का।
देखिए, प्रथम दो स्थितियां ये चालक को व्यक्त कर रही हैं। चालक कैसे? पहली स्थिति में हमें दिखाई दे रहा है कि संयोजकता बैंड अपूर्ण रूप से भरा हुआ है। जब संयोजकता बैंड अपूर्ण रूप से भरा होता है तो इलेक्ट्रॉन को गति के लिए रिक्त स्थान आसानी से मिल जाता है। जब संयोजकता बैंड अपूर्ण रूप से भरा होता है तो इलेक्ट्रॉन को गति के लिए रिक्त स्थान मिल जाता है। पदार्थ चालकता का व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये वाला बैंड जो है संयोजकता बैंड है दोनों के लिए। संयोजकता बैंड। और ये वाला जो अपन दूसरा जो चित्र देख रहे हैं इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भर गया। संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भर गया। ऊपर की ओर रिक्त बैंड, और रिक्त बैंड जो है इसको हम नाम देते हैं चालक बैंड। और इन दोनों बैंडों के बीच में हमें दिखाई दे रहा है कि अतिव्यापन की क्रिया हुई है। अतिव्यापन क्रिया होने का मतलब यहां संयोजकता बैंड में तो इलेक्ट्रॉन को गति की कोई स्वतंत्रता नहीं, लेकिन जब अतिव्यापन हो जाता है तो संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में आ जाता है। वहां उसे गति की स्वतंत्रता होती है और पदार्थ आपका चालकता को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कुचालकों के बारे में। कुचालकों के संयोजकता बैंड भी पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जो कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थों के संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरे होंगे, लेकिन इनमें जो ऊपर का जो चालक बैंड होता है उस चालक बैंड के साथ ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। यह ऊर्जा अंतराल, और ऊर्जा अंतराल इसको हम एक नाम देते हैं वर्जित क्षेत्र। वर्जित क्षेत्र। वर्जित क्षेत्र क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इस क्षेत्र में, क्योंकि ऊर्जा अंतराल ज्यादा होने के कारण से इस बैंड का इलेक्ट्रॉन ऊपर के चालक बैंड में नहीं जा सकता। संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन ऊपर के चालक बैंड में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों बैंडों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ज्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को गति के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, और जब इलेक्ट्रॉन को गति के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं होगी तो पदार्थ जो है कुचालक पदार्थ का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो दूसरी स्थिति मैंने आपको बताई कुचालक। कुचालक में क्या बताया? कुचालक पदार्थ जो है इनके संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ये इसका संयोजकता बैंड हो गया, और ये इसका हो गया चालक बैंड। संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा हुआ है। चालक बैंड के साथ ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र का मान बहुत अधिक है। जब ये बैंड पूर्ण रूप से भरा है तो इस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन को गति के लिए स्थान है ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में भी नहीं जा सकेगा। किसके कारण नहीं जा सकेगा? ऊर्जा अंतराल की अधिकता के कारण से। फिर ऐसी स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन को गति की कोई स्वतंत्रता नहीं है तो आपका पदार्थ जो है कुचालक पदार्थ का काम करेगा। अब बेटा तीसरी स्थिति क्या आ रही है? देखिए, तीसरी स्थिति आती है अर्धचालक। अर्धचालकों में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो संयोजकता बैंड है संयोजकता बैंड जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और चालक बैंड के साथ ऊर्जा अंतराल जो आप देख रहे हैं चालकों की तुलना में तो ज्यादा है, चालकों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन कुचालकों की तुलना में कम है। ऊर्जा अंतराल का मान
चालकों की तुलना में अधिक और कुचालकों की तुलना में कम है, तो ऐसी अवस्था में संयोजकता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर के चालक बैंड में चले जाते हैं। सामान्य ताप पर संयोजकता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में आ जाते हैं, जिसके कारण से पदार्थ अर्धचालक पदार्थ का काम करता है। चालक का काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऊपर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। थोड़े इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं, यानी चालकता तो आएगी लेकिन बहुत अल्प मात्रा में आएगी, जिसके कारण से हम उसे कहेंगे अर्धचालक। अब जैसे जैसे हम तापमान में वृद्धि करेंगे, तापमान में वृद्धि करने से इस बैंड के इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में प्रवेश कर जाएगा। संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में आ जाएगा, अर्थात ऊपर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ताप वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाएगी और अर्धचालकता के मान में वृद्धि होगी। अर्धचालक पदार्थों की यह विशेषता होती है, ताप बढ़ेगा, अर्धचालकता का मान जो होगा उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हम बैंड सिद्धांत की सहायता से इन तीनों के मध्य में सरलता से तुलना कर पा रहे हैं। सबसे पहला बिंदु मैंने आपको बताया चालक पदार्थ। चालक पदार्थों का मतलब मैंने बताया कि जिन पदार्थों में संयोजकता बैंड या तो अपूर्ण रूप से भरे हुए हो, संयोजकता बैंड या तो अपूर्ण रूप से भरे हुए हो। अगर अपूर्ण रूप से बैंड भरा होगा तो नीचे का इलेक्ट्रॉन, यानी नीचे के जो अणु कक्षक है उनका इलेक्ट्रॉन आसानी से इस रिक्त भाग में आ पाएगा। इलेक्ट्रॉन को गति की स्वतंत्रता होगी, पदार्थ चालकता का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। चालकों में ही दूसरी स्थिति क्या है? अगर संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो चालक बैंड के साथ उसका ऊर्जा अंतराल कम होना चाहिए। संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होने पर चालक बैंड के साथ ऊर्जा अंतराल कम होना चाहिए, जिससे संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में आ पाता है, क्योंकि ऊर्जा अंतराल कम होने पर दोनों बैंडों में अतिव्यापन होता है। ऊर्जा अंतराल कम होने पर दोनों बैंडों में अतिव्यापन होता है, और इस अतिव्यापन के द्वारा संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में आता है और पदार्थ चालक का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। दूसरी स्थिति आती है बेटा कुचालक। कुचालक पदार्थों में संयोजकता बैंड जो है वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। कुचालक पदार्थों के संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, यानी इस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन को गति के लिए कोई स्थान है ही नहीं। उसके साथ साथ जो चालक बैंड होता है उस चालक बैंड के साथ ऊर्जा अंतराल का मान काफी ज्यादा होता है, और ऊर्जा अंतराल ज्यादा होने के कारण से इस बैंड का इलेक्ट्रॉन ऊपर के बैंड में नहीं जाएगा, और जब नीचे के बैंड का इलेक्ट्रॉन ऊपर के बैंड में नहीं जाता है तो पदार्थ कुचालक का व्यवहार करेगा। भाई जब इलेक्ट्रॉन को गति के लिए स्थान ही नहीं है तो उस स्थिति में पदार्थ का व्यवहार क्या हो जाएगा? एक कुचालक का व्यवहार होगा। तीसरी स्थिति बेटा, तीसरी स्थिति में देखें, संयोजकता बैंड यहां भी पूर्ण भरा है, लेकिन दोनों बैंडों के मध्य का ऊर्जा अंतराल चालकों की तुलना में तो ज्यादा है लेकिन कुचालकों से कम। जब ऊर्जा अंतराल चालकों से ज्यादा हो, कुचालकों से कम हो, तो संयोजकता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर चालक बैंड में चले जाते हैं। संयोजकता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर चालक बैंड में आ जाते हैं, जिससे थोड़ी चालकता होती है, यानी अर्धचालकता आती है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि की जाएगी, तापमान की वृद्धि के साथ साथ ऊपर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और जैसे जैसे ऊपर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, अर्धचालक पदार्थों की जो अर्धचालकता का मान होता है वो बढ़ता है। चालकों में और अर्धचालकों में यहाँ पर एक अंतर हो गया। अर्धचालक पदार्थ ताप वृद्धि से अर्धचालकता को बढ़ा लेते हैं, जबकि चालक पदार्थों में ताप बढ़ेगा तो चालकता में कमी है।